Am I the odd one out or am I the odd one out? I suggested to अब्दुल्ला कि हमने एक छोटा सा एक और भी सेट बनाया हुआ है, मैं उधर जाके आप बैठ जाएं, लेकिन नहीं, अब्दुल्ला wants to be here। अब आपको हमारा जो है वो सेट देख के और हमारे गेस्ट देख के लग रहा होगा कि ओके दिस इज़ नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग द इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन, जो कि हर साल हम बहुत उसको खुशी से सेलिब्रेट करते हैं और हम रिकाउंट करते हैं कि क्या क्या हमने ओवर द ईयर अचीव किया और कितनी स्ट्रगल्स और चैलेंजेस अभी भी बाकी हैं। तो अच्छा जी, हमारे पास बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं। जनाब, अपने दाएं तरफ से शुरू करते हैं। ज़ारा खान साहबा हमारे साथ आती रहती हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, जो मजदूर ख़वातीन हैं उनके हकूक़ के लिए बहुत अरसे से काम कर रही हैं। इंडस्ट्रियल ग्लोबल की को-चेयर हैं, अभी पाकिस्तान से पहली दफ़ा यहाँ नॉमिनेट हुई हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं वुमेन वर्कर्स फेडरेशन की। अच्छा जी, साथ ही उनकी बैठी हैं अमरीन हसीब साहिबा, प्रोफेसर डॉक्टर अमरीन हसीब, प्रोफेसर डॉक्टर अमरीन हसीब अम्बर। इनका तखल्लुस है, बहुत ही मशहूर शायरा हैं और बहुत सारा इनका बॉडी ऑफ वर्क है। आज कुछ बाज़ौक़ लोग भी हमने सोचा हो कुछ शेर व शायरी की बात हो, कुछ एक्चुअली हमें क्यों आप निगेट कर रहे हैं? मतलब हम भी तो बैठे ही होते हैं, रोज कुछ ना कुछ रॉक की थोड़ी सी बात हो जाती है। तस्वीरें कायनात के रंग हम और ज़्यादा नुमाया करें। ऑन अब्दुल्ला लेफ्ट साइड जी बड़े ही इंटरेस्टिंग लोग बैठे हैं, जैसे कि शगुफ्ता आसिफ हैं, हु इज़ फ्रॉम हुंजा, शी इज़ रिप्रेजेंटिंग हुंजा, MMA फाइटर हैं। और हमने कितनी बार आप लोगों से कहा है, हुंजा से जो भी लोग आते हैं दे आर सो टैलेंटेड एंड दे आर सो फोकस्ड। तो इस पे हम जरूर से इस प्लेटफॉर्म पे आज इंटरनेशनल वुमेन डे, लेकिन हुंजा में जो माँ बाप है ना, वालिदैन है, उनको स्पेशल ट्रिब्यूट, सलाम है भाई, स्पेशल खिराज तहसीन कि आप अपनी बच्चियों को इतनी दूर भेजते हैं और आपकी बच्चियां माशाल्लाह यहाँ आके आपका नाम रोशन करती हैं। ग्राउंडेड so proud of इतनी ग्राउंडेड है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, जोहा अलवी भी आज हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। जोहा अलवी औरत मार्च कराची की वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स हैं और बड़ा टफ काम है ये करना भी। रिसर्च स्टूडेंट हैं, इसके अलावा बहुत कुछ करने का इरादा रखती हैं। सो हम ज़ारा खान साहिबा से शुरू कर लेते हैं राइट साइड से। और हाँ, हमारे साथ यहाँ तो ये मौजूद हैं ही, लेकिन हमें जूम पे ज्वाइन कर रही हैं निगत दाद साहिबा फ्रॉम लाहौर एंड शी इज़ अ डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट। थैंक यू निगत फॉर बीइंग विद अस। ज़रा फासले पे इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो हमारे शो का काफ़ी बार हिस्सा बनती भी रहती हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपको पता ही है कितने इश्यूज हो जाते हैं पाकिस्तान में रहते हुए डिजिटली अगर देखा जाए। इन एनी केस वी विल स्टार्ट विद ज़ारा साहिबा। ज़ारा साहिबा, ओवर द ईयर्स वी हैव हैड यू ऑन द शो, हम चैलेंजेस की भी बात करते हैं। मुझे बहुत शौक होता है कि हर साल जब मैं आपसे बात करती हूँ तो मैं पूछूं कि कोई इम्प्रूवमेंट ओवर द ईयर आपने देखी? इम्प्रूवमेंट ये है कि जितनी भी यहाँ पे मूवमेंट्स हैं बेसिकली वो सारी की सारी जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है पाकिस्तान के अंदर वो औरतों की है। ये प्रोग्रेस है हमारा, और जिसमें आप महारंग को देख सकते हैं, आप समी को देख सकते हैं, ये सिंध से जो है वो ससी है, सूरत लोहार है। तो ये मुज़ाहमत की तहरीकें हैं जो चल रही हैं यहाँ पर, और हम उनके बिल्कुल सपोर्ट करते हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। और इसी तरीके से सईदा बाजी की मिसाल हमारे सामने, जो फैक्ट्री जो जली थी और उन्होंने जिद्दत की है, उसके नतीजे में जो है जर्मनी के अंदर ड्यू डिलिजेंस लॉ पास हुआ है। और उस ड्यू डिलिजेंस के नतीजे में ये हुआ है कि यूरोप पूरे पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन हो रही है कि ये ड्यू डिलिजेंस का लॉ लाया जाए और जो कॉर्पोरेट है उसको जो है किसी न किसी तरीके से आप जो है वो पकड़ें कि जो कुछ ये करते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री क्या, बल्कि पाकिस्तान, इंडिया, ये जो सारी डेवलपिंग या प्रोड्यूसिंग कंट्री जो भी हैं, कि उनमें लोगों के साथ कि उनको मिनिमम वेज नहीं मिलता है, उनको जो है वो सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, और जो जल के मरते हैं उसके अंदर जो कोई सेफ्टी नहीं है। ये भी आयरॉनिक बात है कि हमारे किस्से सुन के कहीं और अपना लॉ चेंज कर लें, लेकिन हम ना करें। हमारा लॉ है, इम्प्लीमेंट ना करें। तो वो है ना, यहाँ पे ज़ाहिर ऑर्डर्स आते हैं तो वहाँ से भी उससे इम्पैक्ट तो पड़ता है। डॉक्टर अमरीन साहिबा, आपसे हम ज़रूर आपसे कुछ कलाम भी सुनेंगे आपका आज के दिन की मुनासिबत से, लेकिन एट द सेम टाइम अब जो उर्दू अदब है, जो शायरी है, उसमें ख़वातीन की बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रही है ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स। अभी भी आपको लगता है कि हमारे पास बड़ी सब्सटेंशियल शायराएँ मौजूद हैं और बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी उर्दू अदब के लिए? जी बिल्कुल, हमें तो फ़ख्र है कि हम एक ऐसे काफ़िले में शामिल हैं जिसने औरत के शऊर के लिए आवाज़ उठाई, और हमने जो भी काम किया वो बड़े शऊर के साथ और औरत की ज़हनी आज़ादी के लिए काम किया। हमारे यहाँ औरत की फ़िज़िकल आज़ादी तो फिर भी मिल जाती है कि ठीक है जाओ जॉब करके आ जाओ, 2 पैसे कमा के ले आओगी तो हमारा ही फ़ायदा है, लेकिन ज़हनी आज़ादी नहीं है कि आप सोच नहीं सकते, आप सोच का इजहार नहीं कर सकते, आप घर के फ़ैसलों में हिस्सा नहीं ले सकते। इसलिए कि समझा जाता था कि औरत नाक़िसुल अक़्ल है, इसके पास तो अक़्ल ही कम है। लेकिन हमारी ख़वातीन ने ज़ीरो से शुरू किया कि जब औरतें अपना नाम तक नहीं लिख सकती थीं, ज़ाहिदा खातून शेरवानिया
शायरी करती थी तो ज़ेख़े शीन के नाम से, या शायरी करती थी तो मर्द बन के शायरी करती थी ताकि ये पता ना चले कि औरत शायरी कर रही है, और औरत के लिए पढ़ा लिखा होना एक गाली थी। वहाँ से हम लोगों ने शुरू किया और आज आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह एक बड़ी तादाद में ख़वातीन इस वक्त शेरी मंज़रनामे पर मौजूद हैं। वो ऐसे मौज़ूआत पे लिख रही हैं जो जिन पर बात होनी चाहिए थी लेकिन नहीं की जाती थी, और आज भी ऐसी शायरात हैं, बेशुमार शायरात हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जो ख़वातीन के शऊर के लिए भी आवाज़ उठा रही हैं, लिख रही हैं, जो हमारे असरी मसाइल हैं उन पे भी लिख रही हैं, और जो पूरी दुनिया में मसाइल हैं उन पर भी लिख के साबित कर रही हैं कि औरत सिर्फ गुलो बुलबुल की बात नहीं करती है, उसको भी मालूम है कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। वो अपना एक विजन रखती है, अपनी एक सोच रखती है। मतलब उसने जाना की तारीफ से मामलात आगे बढ़ गए हैं और ये औरतों की कंट्रीब्यूशन की वजह से हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चैलेंजेस नहीं है, मतलब जितना जितना आगे बढ़ रहे हैं वो एक नए किस्म के चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। डिफरेंस ये है कि आपके अंदर वो कैपेसिटी, कैपेबिलिटी आ जाती है कि आप उस चैलेंज को किस तरह हैंडल करें और किस तरह मूव फॉरवर्ड करें। निगत आपने भी हमें ज्वाइन किया, चैलेंजेस की हम बात कर रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि जितनी प्रोग्रेशन हो रही है और ख़वातीन वोकल भी हैं अपने राइट्स के लिए, उतना ही रेजिस्टेंस और अटैक उनको मिल रहा है। और अब प्लेटफॉर्म्स माशाल्लाह इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हर प्लेटफॉर्म से लगता है कि उनको दे हैव टू टैकल एवरीथिंग दैट्स कमिंग देयर वे। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें जाहिर है वो एक औरतें स्टेटस को चैलेंज कर रही हैं। पहले उनकी आवाज़ सुनने को नहीं मिलती थी, अब सुनने को मिलती है और मजबूत आवाज़ें हैं, स्ट्रॉन्ग व्यूज़ हैं, हर शोबे में वो काम कर रही हैं, और ना सिर्फ काम कर रही हैं बल्कि बात भी कर रही हैं। जो शोबे सिर्फ पहले आदमियों के समझे जाते थे वो वहाँ पे ख़वातीन बैठ के बात करती हैं और बहुत ब्रिलियंटली बात करती हैं, बहुत स्मार्ट बातें करती हैं। तो जब वो इस तरह की चीज़ें होती हैं तो ऑफ कोर्स माशरा एक मखसूस आदात का आदी होता है, और जब वो नहीं हो रही होती तो वो फिर रेजिस्टेंस आती है। तो इस वजह से जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उतनी रेजिस्टेंस भी है, लेकिन वो एक खूबसूरत रेजिस्टेंस है जो मुझे लगता है कि रास्ते बना रही है, ना सिर्फ अब की औरतों के लिए बल्कि आने वाली औरतों के लिए भी। बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल रेजिस्टेंस भी है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो बहुत सारी हरासमेंट भी है, हेट स्पीच भी है जिसका औरतों को सामना करना पड़ता है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये रिक्लेमिंग स्पेसेस वाली बात होगी कि अगर हम डिजिटल से भी हट जाएं सारे, तो फिर तो आप सोच ही लें ख़वातीन पे वैसे ही इतनी चढ़ाई होती है, तो डिजिटल स्पेस में ख़वातीन की कंट्रीब्यूशन भी बड़ी काबिल ज़िक्र है। शगुफ्ता आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। शगुफ्ता, आप स्टूडेंट भी हैं, MMA फाइटर भी हैं, हुंजा से 4 साल कबल कराची आने का फैसला किया। क्या अब आई रियली वांट टू नो कि आपका जो इलाका है वहाँ पे एक बच्ची दूसरी बच्ची को इंस्पायर कर रही होती है, वालिदैन कुछ रेजिस्टेंस दिखाते हैं, या फिर वहाँ पे कि कल्चरली इट इज़ ओके कि भाई हमारी बच्चियाँ पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, खेलों के मैदान में भी आगे जाएंगी, चाहे म्यूज़िक करना चाहें वो भी करेंगी? हाउ इज़ इट लाइक? जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, अवेयरनेस हमारे वहाँ पे ज़्यादा आ गया है और तालीम भी ज़्यादा है, एजुकेशन लिटरेसी जो लेवल भी है वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। तो हमारी तरबियत भी ऐसी होती है, तो उस वजह से शायद हम लोग हर फील्ड में जो है काफ़ी बचपन से कभी फ़र्क नहीं करते ना लड़के लड़कियों में आपके यहाँ? बिल्कुल ऐसा ही है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, सबको उसी तरह खेलने की इजाज़त होती है। जी, और हर फील्ड में वो स्पोर्ट्स हो या फिर एजुकेशन हो, जो भी फील्ड बच्चा चुने, पेरेंट्स जो है फुली उनको सपोर्ट करते हैं। कितनी कोई खूबसूरत बात है। और कभी कभार हम बातें ऐसी सुनते हैं क्योंकि हुंजा से ही, गिलगित से ही, उस खित्ते से बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, तो हमें लगता है ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अदरवाइज हम इतने अपने सूबों में देखते हैं, अपनी फैमिलीज में देखते हैं, इतनी रेजिस्टेंस होती है कि इधर देखें कि कितनी इक्वालिटी है, और हमें नजर भी आती है इनके काम में। सो इंटरेस्टिंग। जोहा, आपसे भी पूछना है क्योंकि हम सारे बातें कर रहे हैं इधर बैठ के, आपका काम बहुत मुश्किल है क्योंकि औरत मार्च को आप बहुत बहादुर हैं, क्योंकि औरत मार्च को जिस शहर से भी इस दिन की मुनासबत से औरत मार्च निकलती है उसको बहुत नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है, बहुत फॉल्स नैरेटिव का, बहुत फॉल्स एक्यूजेशंस का, मिसइंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, वीडियोस, क्योंकि वो जब हो जाता है वो अगले दिन फिर वो एक और ही चीज बना के उनको पेश किया जाता है। हाउ डू यू हैंडल दिस स्ट्रेस? आई थिंक पाकिस्तान में रहते हुए वैसे ही इतने मसले हैं कि एक इंसान को आदत हो ही जाती है स्ट्रेस हैंडल करने की। ये भी सही है। और अगर आप एक खातून हैं, ख्वाजा सरा फ़र्द हैं, किसी और जेंडर का फ़र्द हैं, तो आप पे जिस तरह का जुल्म आपको अक्सर फेस करना पड़ता है अपने घर से ही,
तो ट्रेनिंग हो जाती है अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कि इस तरह के चैलेंजेस। देखिए आप लोग रेडी होते हैं कि जी अब अगर हम ये स्लोगन है या ये एक्टिविटी है तो इस पे ये बैकलैश आएगी? अक्सर आप लोग भी मोहतात हो गए आप कुछ अपनी चीज़ें लिखने में? नहीं, आई वुड से इवन जो शुरू में जिन नारों पे या जिन चीज़ों पे बैकलैश आया उन पे कोई उनमें ऐसी चीज़ थी ही नहीं कि उनमें हमने एक्सपेक्ट किया था कि अभी भी बरमला कहते हैं भाई औरत का जिस्म है तो औरत की मर्जी होगी ना, उसमें मेरी मर्जी तो नहीं होगी, सो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, स्टिल डेट वी एंडोर्स इट। कितनी अजीब बात है कि इस लाइन पे अड़ गए हैं हम लोग अभी तक, लेकिन लाइन आपने नहीं बदलनी। आपसे ये भी जोहा हम पूछेंगे कि आज की क्या एक्टिविटी है, बल्कि अभी बता दें ताकि हम बार बार उसको रीइंफोर्स भी करते रहें। जी बताएं। जी अच्छा, तो 7वीं दफ़ा आज हम लोग 7वें कंसेक्यूटिव साल मार्च करने जा रहे हैं और इस दफ़ा हम अपने प्रोग्राम को थोड़ा तब्दील कर रहे हैं क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारी सियासत एक फॉरवर्ड लुकिंग सियासत है जो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होनी चाहिए और इस वजह से भी क्योंकि हम लोग समझते हैं कि हमारे जो एहतजाज करने के तरीक़े हैं उनमें भी बदलाव आने की वक्त के साथ साथ ज़रूरत होती है। तो इस दफ़ा हम लोग सिर्फ औरत मार्च नहीं कर रहे, इस दफ़ा हम लोग औरत एहतजाजी मेला और मार्च कर रहे हैं जिसका मतलब ये है कि हम लोग जो हमारा टिपिकल प्रोग्राम होता है जिसमें तकरीबन 2-2.5 घंटे का जलसा होता है और उसके बाद मार्च निकलता है, तो इस दफ़ा वो जलसे का पार्ट हम तकरीबन 1 घंटे तक रख रहे हैं और उससे पहले हम लोग एहतजाजी मेले का इनेकाद करेंगे जिसमें सेशंस होंगे क्योंकि स्पीचेस जब हम जो भी लोग आते हैं स्पीचेस करने मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ से अपने इशूज़ की बात करने, उन्हें 2-3-4 मिनट मिल जाते हैं और ऑब्वियसली स्पीचेस की अपनी अहमियत है, लेकिन हम चाहते हैं कि अब हम लोग ज़्यादा खुल के डीपर डिस्कशंस भी कर सकें। तो सेशंस होंगे जिसमें हमारे 3 सेशंस हैं। जोहा ने जो कहा है कि वो इवॉल्व कर रहे हैं और डिफरेंट वेज ऑफ प्रोटेस्ट और फिर इंक्लूजन के ज़रा डीपर डिस्कशन करने की भी अब ज़रूरत आ गई है क्योंकि जिसने नहीं मानना उसने तो कुछ भी नहीं मानना ना, तो हम तो ज़रा आगे चले निकत। इसके बाद जब औरत मार्च हमने ओवर द ईयर्स देखा है उसके बाद जो डिसइंफॉर्मेशन का एक मेला सजता है, ऑनलाइन तस्वीरें बदल दी जाती हैं, स्लोगन्स बदल दिए जाते हैं, फिर बताया भी जाए कि ये इस तरह नहीं था और एक्चुअली इस तरह था, तो लोग नहीं मानते। शुड वी इवन ट्राई टू चेंज देयर माइंड एट ऑल? जानबूझकर टारगेट किया जाता है, मतलब हम कोशिश भी करें कि भाई इनका तो माइंडसेट ही है। वो तो एक माइंडसेट के साथ आता है ना, तो वो तो क्योंकि डिसइंफॉर्मेशन होती भी जानबूझ के है ना, वो कोई मासूमियत से तो नहीं कर रहे होते, लेकिन मेरे ये ख्याल है बहुत ज़रूरी है कि उस नैरेटिव और डिस्कोर्स को चैलेंज करना ये है तो बहुत एग्जॉस्टिंग, लेकिन इसलिए हम सबको ज़रूरत है कि सिर्फ ये मार्च के जो लोग हैं या ऑर्गेनाइजर्स हैं या मार्चर्स हैं, ये उनके ऊपर सिर्फ जिम्मेदारी लागू नहीं होनी चाहिए कि वो उस डिस्कोर्स को चैलेंज करें, बल्कि जो बाकी लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट, इक्वालिटी, तमाम फिरकों के लिए हम आवाज उठाएं। मार्च बेसिकली वही कर रहे हैं ना, इनको कोई अलग से तो कोई एजेंडा नहीं है। तो हम सबको ये इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए कि उस डिसइंफॉर्मेशन को चैलेंज करें, उसको चैलेंज करना बहुत जरूरी है क्योंकि हर साल ये खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेता है, लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ जाती हैं और बहुत से लोग डिस्करेज फिर होते हैं कि आया हमने जाना है या नहीं जाना, क्योंकि बहुत से लोग हमारी तस्वीरें एडिट कर देंगे या उसको और बयानिया में तब्दील कर देंगे। ट्रू। ज़ारा साहिबा आपसे जानेंगे, आज भी क्या हमारी औरत मजदूर अगर हो तो उसको कम वेज मिलती है एज कम्पेयर टू द मर्द मजदूर? मतलब आज 2024 में भी ये तब्दील नहीं हुआ? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ऐसे भी एक फैक्ट्री की एग्जांपल देती हूँ। 2 दिन पहले जो है वो साइट की एरिया में, मैं नाम नहीं लूँगी इस फैक्ट्री का, एक मेडिसिन कंपनी है, जब वो ख़वातीन बाहर निकली और वो सारी ख़वातीन 10 साल से 8 साल से वहाँ काम कर रही हैं और वो जब उन्होंने बताया कि उनकी सैलरी जो है वो 12,500 है, 12,500 14,000 है, तो ये शॉकिंग था हमारे लिए। शॉकिंग तो खैर नहीं है, बेसिकली सब पता है हमें और सिर्फ लेबर डिपार्टमेंट को भी मालूम है यहाँ पे। मतलब आज भी हम जो है वो सिर्फ मिनिमम 8-10 घंटे 12 घंटे की होती है। 12 घंटे 3-3.5 घंटे ओवर टाइम वो कर रहे होते हैं। हालांकि 8 घंटे के जो है वो 32,000 सैलरी है, स्टैंडर्ड है 8 घंटे और उसके 32,000 आपको मिलते हैं। और जो मिनिमम वेज मिलता है ये बेसिकली मिनिमम वेज उनके लिए जो नया हायर होता है, लेकिन इनको 12,000 एग्जैक्टली। तो जो स्किल्ड वर्कर की वेज है वो वर्कर को मिल ही नहीं रही। तो इसलिए हमारे शुरू दिन से जो मेहनत कश औरत रैली का जो डिमांड है, सबसे पहले है कि हम लिविंग वेज की बात करते हैं कि अब हम मिनिमम वेज नहीं मांगेंगे, अब हम लिविंग वेज की डिमांड करेंगे और लिविंग
लिविंग वेज पाकिस्तान का जो है वो 60 से 80,000 रुपीज़ है। इसी तरीके से मेनली जो चीज़ होती है यहाँ पे कि आप जब बीमार होते हैं या उम्र की हिस्से पे पहुँचते हैं तो आपकी सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं होती है। तो हम ये भी डिमांड करते हैं अपने हर रैली के अंदर, अपने हर जो डिस्कशंस होती हैं कि ख़वातीन को, बल्कि ख़वातीन को क्या सारे लोगों को जो है, इंसानों को जो है वो सोशल सिक्योरिटी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी डिमांड है इन सारी चीज़ों के हवाले से। तो ये चीज़ें मतलब बहुत चीज़ें जो है वो, क्योंकि आप देख लेंगे जितनी फैशन इंडस्ट्री है बेसिकली वो वेज स्लेवरी है, कम्प्लीटली वेज स्लेवरी आपको वहाँ मिलेगी कि वो काम नहीं करना चाहते, लेकिन क्योंकि इन्फ्लेशन रेट इतना हाई है, हमारी जो पॉलिसीज़ बनती हैं IMF से जब हम बार बार चले जाते हैं और फिर वो जो हम पे शर्त लगाते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, उसका सारा इफेक्ट जो है वो वर्कर्स पे आता है, उनका सारा इफेक्ट इस पूरी आबादी के ऊपर आता है। इन्फ्लेशन रेट है, पॉवर्टी रेट बढ़ गया है, यहाँ पे आप देखें कि जो मेडिसिन से 200% इजाफा हो गया है, फूड में आप देखें हर चीज़ में इजाफा हो गया है। मैं ये समझती हूँ कि जब तक हम सब मिलकर जिद्दोजहद नहीं करेंगे, सब मिलकर जो है मेहनत कश तबके के साथ नहीं जुड़ेंगे, उनके इश्यूज़ को नहीं टेकअप करेंगे, तब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अब हम जुड़त के साथ जो है, सॉरी मैं उधर ही फंस गई हूँ जहाँ इन्होंने वो वेज बताई है 12,500, 10-10 घंटे 12-12 घंटे काम करके। ये इंटरेस्टिंगली और बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा, 1 घंटा भी ये लेट हो जाए ना तो इनकी तनख्वाह में से कटता है। 3-3 घंटे जो ओवर टाइम कर रहे हैं उसका कुछ नहीं मिलेगा। तो ये मतलब ये तो इंसानियत के खिलाफ मैं कहती हूँ ये पूरी बात शर्म आनी चाहिए ऐसे एम्प्लॉयर्स को भी, आई बिलीव। और उन्होंने ये किया, दे शुड बी टेकन टू कोर्ट। इन्होंने ये किया कि एग्रीमेंट भी किया है, लेबर डिपार्टमेंट भी बैठा था, उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी के लोग पहुंच जाते हैं इस सारी सूरत हाल में। जी, उन्होंने ये लिखा है उसके अंदर कि अनकंडीशनल माफ़ी मांगेंगे वर्कर्स, तब हम जो है वो देखेंगे इनको। तो इस तरह की जो है वो एग्रीमेंट होते हैं कि वर्कर्स अपने राइट की अपने राइट की अगर बात कर रहे हैं, और तो लेबर लॉज ऐसे होते हैं कि जो ट्राइपार्टाइट होते हैं जिसमें एम्प्लॉयर भी बैठता है और एग्री करता है वो सारी चीजों से, लेकिन वो ये मतलब शॉकिंग दिल जलाने, खून जलाने के लिए ये किस्से ज़ारा साहिबा छेड़ देती हैं, तो फिर मतलब ये कभी बातें